जून 1951 की मध्य रात करीब 11 बजे न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर एक आदमी घबराया हुआ और भागता हुआ प्रकट होता है। उसका बीच चौराहे पर आना बहुत बड़ा आश्चर्य था, क्योंकि किसी को नहीं पता था किस तरीके से अपने आप ही बीच चौराहे पर प्रकट हो गया। उसकी नजरें वहां की गाड़ियों और इमारतों को इस तरीके से देख रही थीं, जैसे उसने अपने जीवन में पहली बार यह देखा हो। वह पागलों की तरह सब चीजों को देख रहा था। उस व्यक्ति के हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि वह वहां अपनी मौजूदगी से बेहद हैरान था। उसने बहुत ही पुराने जमाने के फैशन वाले कपड़े पहन रखे थे। जैसे ही वह घबराते हुए सड़क से किनारे की तरफ भागा, तभी सामने से आती हुई कार से उसकी टक्कर हो गई, जिससे वह व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया और कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। जब स्थानीय पुलिस ने उसकी जेब की तलाशी ली, तो उसके पास से बहुत ही अजीबोगरीब और हैरान करने वाली चीजें बरामद हुई। मुर्दाघर के अधिकारियों ने उसके शरीर की तलाशी ली और उसकी जेब में 5 सेंट की, बियर के लिए तांबे का टोकन, एक घोड़े की देखभाल और एक गाड़ी की धुलाई के लिए एक बिल, जिस पर पता लिखा था आइवरी स्टेबल, लेक्सिंगटन इवेन्यू, जो उस समय 1951 के किसी भी एड्रेस बुक में यह पता मौजूद नहीं था। पुराने नोटों में लगभग $70, डॉक्टर रूडोल्फ फेंज नाम का बिजनेस कार्ड, जिस पर 5th एवेन्यू का एक पता लिखा था। साथ ही साथ उसके पास से एक लेटर भी मिला, जिसे वे न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया भेजा जाना था, और उस लेटर पर सन 1857 की स्टैंप भी लगी हुई थी। 3 पैरों वाली दौड़ में तीसरे स्थान पर आने के लिए एक पदक। इन वस्तुओं में से किसी ने भी उसकी उम्र के बारे में नहीं बताया कि उसकी उम्र कितनी है। रूडोल्फ फेंज के इस व्यक्ति के पास से मिली सभी चीजों में एक बात खास थी। वह यह थी कि यह सारी चीजें पुरानी होने के बावजूद बिल्कुल नई हालात में थीं। इस केस की पूरी छानबीन का जिम्मा एनवाईपीडी के गुमशुदा व्यक्ति विभाग के कैप्टन हुबर्ट वी रीम को दिया गया। इस जानकारी का उपयोग करके उस व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि 5th एवेन्यू का पता एक व्यवसाय का हिस्सा था। जब बिजनेस कार्ड पर दिए एड्रेस 5th एवेन्यू पर पहुंचे, तो उस एड्रेस पर उन्हें एक ऑफिस मिला। इसके वर्तमान मालिक रूडोल्फ फेंज को नहीं जानते थे। वहां के लोग रूडोल्फ फेंज नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते थे। कैप्टन ह्यूबर्ट वी रीम ने उस समय की सभी टेलीफोन डायरेक्टरी और एड्रेस बुक को चेक किया, लेकिन उन्हें इस नाम के किसी भी व्यक्ति का कोई भी अता पता नहीं मिल सका। उसकी उंगलियों के निशान कहीं भी दर्ज नहीं किए गए थे और किसी ने भी उसके लापता होने की सूचना नहीं दी थी। इस घटना को कई दिन बीत जाने के बावजूद किसी भी पुलिस स्टेशन में रूडोल्फ फेंज नाम के किसी भी व्यक्ति की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। रेहम ने जांच जारी रखी और अंत में एक दिन सन 1939 की एक एड्रेस बुक में रूडोल्फ फेंज जूनियर नाम के एक व्यक्ति का एड्रेस मिला। उस एड्रेस पर पहुंचकर यह पता चला कि अब उस पते पर कोई और रहता है। रेहम ने उस पते पर अपार्टमेंट बिल्डिंग के निवासियों से बात की, जिन्होंने रूडोल्फ फेंज को याद किया और उन्हें लगभग 60 साल के एक व्यक्ति के रूप में वर्णित किया, जिन्होंने उनके पास काम किया था। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद वह 1940 में एक अज्ञात स्थान पर चले गए। उन्होंने बताया रूडोल्फ फेंज जूनियर नाम के इस व्यक्ति से यह प्रॉपर्टी खरीद ली थी। जैसे तैसे रूडोल्फ फेंज जूनियर के बैंक अकाउंट की डिटेल कैप्टन ह्यूबर्ट को मिल गई। बैंक से पता चला कि अब रूडोल्फ फेंज जूनियर के बैंक अकाउंट को बंद कर दिया गया, क्योंकि उनकी 5 साल पहले ही मौत हो चुकी है, लेकिन उनकी वाइफ अभी भी जीवित थी, जो कि फ्लोरिडा में रहती थी। कैप्टन ह्यूबर्ट वी रीम ने फ्लोरिडा के उस एड्रेस पर जाकर रूडोल्फ फेंज के बारे में उनकी पत्नी से पता किया। वहां रूडोल्फ फेंज जूनियर की पत्नी ने जो बताया, उसे सुनकर कैप्टन ह्यूबर्ट हैरान से रह गए। उनकी पत्नी ने बताया कि रूडोल्फ फेंज जूनियर के पिता थे, जो कि 19 वर्ष की आयु में सन 1857 में लापता हो गए थे। एक शाम अपने घर से घूमने के लिए निकले थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। यह जानकर कैप्टन ह्यूबर्ट वी रीम हैरत में थे। किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अपनी जिज्ञासा के चलते कैप्टन ह्यूबर्ट वी रीम ने सन 1857 के सभी मिसिंग रिपोर्ट के रिकॉर्ड को खंगालना शुरू कर दिया, और एक दिन उनके हाथ लगी रूडोल्फ फेंज नाम के एक व्यक्ति की 1857 की मिसिंग रिपोर्ट, जिसको देखते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं और उनको विश्वास हो गया कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ पॉसिबल है। इस मिसिंग रिपोर्ट में
गुमशुदा का जो विवरण दिया गया था वह मरने वाले के विवरण से बिल्कुल मैच कर रहा था, जिसमें उसका चेहरा, उसकी लंबाई और उसकी